छोटी छोटी फेलियर्स आती हैं तो उससे डर जाते हैं और उससे हताशा मिलती है और उसमें से बाहर आते आते काफ़ी वक्त गुजर जाता है। तो स्टेबल कंडीशन आती है, वापस थोड़ी सी एक निष्फलता मिल जाती है, असफल होते हैं तो फिर निराशा में चले जाते हैं। किस तरह से उसमें से बाहर आए? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यहाँ से जैसे हम बार बार हमें असफलता मिलती है तो हमारे दिमाग के अंदर नए नए अनुभव यानी कि रेफरेंस या प्रसंग पड़ जाते हैं कि यार मैं तो फेलियर आदमी हूँ, और 2-3-4 बार असफलता आने के बाद हम अपनी पहचान को ही बना लेते कि मैं तो एक असफल व्यक्ति हूँ। जैसे अगर कोई आदमी बार बार बीमार पड़ता है तो अपनी छवि को बना लेता है कि मैं तो बीमार व्यक्ति हूँ। असलियत में अब आपको जब भी असफलता मिले तो उसे असफलता का नाम ना दें, क्योंकि जैसे ही आप कोई भी नाम दे देते हैं तो वो फाइनल हो जाता है। फिर क्या करें कि जो आपके साथ घटना घटी है, जिसमें आपको लॉस हुआ है या जो आपके अनुसार परिणाम नहीं आए हैं, तो उसे असफलता का नाम ना दें, बल्कि उसे एक नाम दें कि मेरे लिए इसमें क्या लर्निंग है। और कुछ एक सवाल पूछें। पहला, अगर मैं आपका कहूं तो अब आप 5 उंगलियों को अपने सामने रखें और अब आप इन 5 उंगलियों से आप अपने बिजनेस को नई पहचान दे सकते हैं। सबसे पहले अंगूठे को सामने रखें और एक सवाल पूछें। अंगूठे पर याद कर लें सवाल को कि मैं इस घटना से क्या सीख ले सकता हूं, यानी कि जो भी घटना घटी है इससे मेरी क्या लर्निंग होगी, मैं इससे क्या पाठ सीखा है मैंने। तो जब भी आप एक सेंटेंस लेंगे कि मैंने इससे क्या सीखा है, तो आपके अंदर का आक्रोश, आपके अंदर का गुस्सा, आपके अंदर का असंतोष, आपके अंदर की होपलेसनेस वो बदल जाएगी लर्निंग में। मान लिया आपको किसी ने धोखा दे दिया, आपके क्लाइंट ने आपको पैसे नहीं दिए, तो मैं इससे क्या सीख रहा हूं। पहला अंगूठा यहां पर रखिएगा, फिर आप पहली उंगली पर आइएगा। इस पर यहां एक सवाल पूछिएगा कि अभी भी इस घटना में क्या ऐसी चीज है जो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, मतलब अभी भी मैं कैसे इस घटना से बाहर आ सकता हूं। याद रखिएगा, हर किले में कोई ना कोई ईंट ऐसी होती है जिसे हम तोड़ सकते हैं। हर किले को जीता गया है। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती तो इसका मतलब ये समस्या भी परफेक्ट नहीं है। जैसे ही आप इस उंगली पर ये सोचेंगे तो आपका मस्तिष्क, आपका अवचेतन या सबकॉन्शियस माइंड एकदम से आपको एक यकीन देगा कि हाँ यार ये तो परफेक्ट नहीं है, मैं तो इसे इसको हैंडल कर सकता हूँ। अब आप तीसरी उंगली पर आइएगा, ये सबसे बड़ी उंगली है आपकी। इस पर आप एक सवाल पूछिएगा और अब इस सीख को लेकर मैं क्या क्या मुझे करना चाहिए, मुझे क्या क्या करना चाहिए, और एक लिस्ट बनाइए मुझे क्या क्या करना चाहिए। और लिस्ट में कम से कम आप 25 से 30 नए विकल्प डालें। मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, और इन्हें आप लिखें। जब तक आप लिखेंगे नहीं, जब तक आप इसे इंक में नहीं बदलेंगे, ये थिंकिंग बेकार है। अब चौथी उंगली पर आइए। ये चौथी उंगली पर अब आप एक सवाल पूछिएगा, इसे यहीं याद कर लीजिएगा कि और अब मुझे क्या क्या नहीं करना चाहिए ताकि मेरे लाइफ में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना घटें। क्योंकि जीवन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप लोग लर्निंग लेनी है। तो अब आप मुझे क्या क्या नहीं करना चाहिए, मीन्स मुझे कैसे लोगों से नहीं बिजनेस करना चाहिए, क्या तरीके नहीं अपनाने चाहिए। तो और 5वीं उंगली है सबसे छोटी उंगली, लेकिन ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक सवाल पूछिए, और जब मैं इस प्रक्रिया को कर रहा हूँगा, मैंने सीख भी ले ली, मुझे पता है कि ये चीज़ परफेक्ट नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। और अब 5वीं उंगली पर याद रखिए, और इस सारी सिचुएशन का मैं किस तरह से इस प्रक्रियाओं का आनंद भी लूँ। क्योंकि जब आप करने का और ना करने का आनंद ले रहे होंगे तो आपकी वो घटना आपके लिए असफलता नहीं होगी, और फिर नेक्स्ट असफलता से पहले आप लर्निंग के लिए प्लस उसे हैंडल करने के लिए नई सेल्फ इमेज बना रहे होंगे। जी, तो शायद मयूर जी को अपने क्वेश्चन का आंसर सही तरह से मिल गया होगा, संतुष्ट हो गए हो। अशोक भाई जुड़ रहे हैं हमसे नवसारी से, और उनका जो क्वेश्चन है वो काफ़ी पेचीदा है कि वो बिज़नेस से जुड़े हुए, कौन सा बिज़नेस है उन्होंने नहीं बताया है, मगर वो बिज़नेस से जुड़े हुए हैं और जब घर पर जाते हैं तो घर पर भी अपने बिज़नेस को लेकर जाते हैं, यानी उनको नींद नहीं आती है और रिलेशंस भी इससे, उनके जो फैमिली रिलेशंस है वो बिगड़ रहे हैं। तो किस तरह से अपने बिज़नेस को और फैमिली को अलग रख सकते हैं NLP के द्वारा? हाँ, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। जब हम अपने बिजनेस को या अपने प्रोफेशन को इतना डीपली अपने सबकॉन्शियस माइंड के सामने रखते हैं तो उससे उसके अवचेतन मन के सामने बाकी चीज़ों की जगह ही नहीं रहती। हर टाइम आपके मानस पटल पर देखेंगे कि आपका बिजनेस ही बिजनेस 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 चल रहा है,
और इससे आपके जो मानव मूल्य हैं, आपके जीवन की जो वैल्यूज़ हैं, उनमें कई बार गड़बड़ हो जाती है कि जो फैमिली के लिए पैसा कमा रहे थे और फैमिली को खुशी दे रहे थे और वो फैमिली को खुशी नहीं मिल रही, तो एक और मसला या इशू दिमाग में चल गया। इसके लिए याद रखिएगा, आपके जीवन में मैं आपको थोड़ा सा मूल्यों का निर्धारण करना सिखाऊंगा। जब आप कभी भी मेरी NLP की, बिजनेस NLP की वर्कशॉप करेंगे तो आपको मूल्यों का निर्धारण करना होगा। उसमें कुछ इस तरह से होगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। एक सवाल पूछिए, मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? आप कहेंगे मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, बिजनेस इंपॉर्टेंट है, पर उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? फिर आप कहेंगे मेरे लिए सेहत भी इंपॉर्टेंट है। फिर आप कहेंगे, मैं वो पूछूंगा और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या? आप कहेंगे मेरे लिए परिवार इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है? आप कहेंगे मेरे लिए ओके, मैं थोड़ा सा बाहर घूमना फिरना भी इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है? तो 4-5 जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें आप देखेंगे। पहला आपका बिजनेस भी हो गया, फैमिली होगी, सेहत होगी, रिश्ते हो गए। अब अगर ये वैल्यूज, ये आपके मस्तिष्क के 5-4 पिलर हैं, स्तंभ हैं, इनको अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो आपको हमेशा डिप्रेशन की भावना आएगी, गिल्ट की भावना आएगी, आपराधिक बोध आएगा कि यार मैं किसके लिए कर रहा हूँ और वही लोग खुश नहीं हैं। तो आप जब बिजनेस भी करें तो कुछ इस तरह से करें कि जब आप परिवार के साथ हो तो लगे कि बिजनेस भी हो रहा है, और जब आप बिजनेस करें तो परिवार को भी लगे कि उनके साथ आप हैं। किस तरह से कि जब आप बिजनेस में हो, टाइम निकालें तो एक बढ़िया सी बात कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, उन्हें ये महसूस करा सकते हैं कि आप उनके साथ हैं। तो दिन भर का जो बिजनेस है उससे 2 चीज़ें होंगी, एक आपका परिवार आपसे जुड़ा रहेगा, और दूसरे बिजनेस के बीच में आने वाली जो स्ट्रेस, तनाव है, वो आप देखेंगे कि रिलीज़ कर रहे हैं। बहुत जल्दी आप डिस्ट्रेस हो रहे होंगे जब अपनी फैमिली के साथ छोटा सा एक चुटकुला शेयर कर रहे होंगे। इतना ही नहीं, जब आप फैमिली के साथ हों तो बिजनेस से सोच के जाइएगा। आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि बिजनेस को दिमाग से अलग कर लें, दिमाग से कोई चीज़ अलग नहीं होगी। जैसे बिजनेस के टाइम पर आपका फैमिली भी आपके दिमाग से अलग नहीं है। फिर कैसे करें? बड़ा सिंपल है कि आप जब घर बिजनेस में हो तो आप अपनी फैमिली को टेलीफोनिकली बहुत थोड़ी सी बात करें, लेकिन आप एक क्वालिटी की बात करें। फैमिली को लगेगा कि आप उनके साथ हैं, वो आपकी एब्सेंस को नहीं जी रहे होंगे बल्कि आपकी प्रेजेंस को जी रहे होंगे उस वक्त भी। और जब कई बार आप घर पर भी आते हैं तो मुझे मालूम है आपके क्लाइंट का फ़ोन आएगा तो आप कई बार उसे उठाए बगैर नहीं रह सकते, पर उस वक्त आपकी फैमिली को पता है कि यार हमें दिन में भी हमें उतना ही वक्त मिल रहा है, कोई बात नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं पर बातें कर रहे हैं। तीसरा, इतना ही नहीं, आपकी सेहत की बात है तो आप बिजनेस करते हुए अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं, कैसे खाएं कैसे न खाएं, थोड़ा सा वहाँ वॉक ज़्यादा कर लें। फैमिली के साथ भी आप अपनी हेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं। हेल्थ के करते करते जब आप सुबह घूमने जा रहे हो अपनी फैमिली को साथ ले जा सकते हैं, तो आपकी हेल्थ भी पूरी हो गई, फैमिली भी पूरी हो गई, और उसी वक्त आप अपने किसी क्लाइंट से बात कर सकते हैं, उसको गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, आप अपने एम्प्लॉय से बात कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मतलब है कि जब आप अपने 4-5 मूल्यों को, अपनी 4-5 इंपॉर्टेंट चीज़ों को सभी को साथ साथ नहीं जिएंगे तो कहीं ना कहीं अकेलापन आ जाएगा, वो खालीपन आ जाएगा।